मुश्किलों से कह दो जरा संभल कर आए, मुश्किलों से कह दो जरा संभल कर आए, हम इस जहां में तैयार होकर बैठे हैं। मेरे दोस्तों, जब भी किसी इंसान ने या किसी ग्रुप ने, किसी सोसाइटी ने कुछ नया करने के लिए अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है, शुरू में इंसान एक ऑर्डिनरी डिसीजन लेता है, ऑर्डिनरी काम करता है, नई नई चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता और अपने दायरे से बाहर निकल के नहीं आता है, तो उसको लगता है कि मेरी लिए ज़िंदगी ही यही है। मुश्किलें एक केवल पार्ट होती हैं। किसका पार्ट होती हैं? एक कामयाबी का पार्ट होती है। कामयाबी जिस इंसान को मिलती है उस इंसान को परखने की कोशिश करती है कि मैं इसके पास अगर जा रही हूँ तो क्या इसके मुश्किलों को झेलने की, क्या इसके मन में हिम्मत है, क्या ये कर पाएगा, क्या इसमें कामयाबी को भी पचा पाने की ताकत है, क्या इन सब चीज़ों को करने के लिए जहाँ वो मुकाम इतना बड़ा हासिल करेगा उनको लोगों के अंदर एक नया पॉजिटिविटी देने के लिए भी उसके अंदर हिम्मत है। मेरे दोस्तों, मुश्किलें किसके हिस्से में नहीं आती हैं? आप बताइए, किस इंसान के हिस्से में मुश्किलें नहीं आती हैं काम को करने के लिए? हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो चैलेंजेस स्टैंड करते हैं आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी रुतबे पर। जिस इंसान का पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा एम्पायर होता है, एक बार उससे पूछ के देखना कि इतना सब कुछ करने के लिए इतना कुछ तुमने पाया है, कभी कुछ मुश्किलें आई थी? तो वो आपको केवल एक ही जवाब देगा, मेरी कदम कदम पे मुश्किलें थी, मेरे कदम कदम पे मुश्किलें थी, तो मैंने आज इतना बड़ा अपने आप को डेवलप किया, इतना बड़ा एम्पायर, और मैंने इतना बड़ा नेटवर्क मैंने डेवलप करके मैं इतना आगे बढ़ा हूँ और जरूरतमंद इंसान बना हूँ इस दुनिया के अंदर। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसने कितना बड़ा चैलेंज पे चैलेंज लेकर के आगे बढ़ा था, और एक आप हैं कि अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए कुछ मन में ठाना ही नहीं था, तो चैलेंज आते कहाँ से आपके सामने? मेरे दोस्तों, मुश्किलें होंगी तो एक दिन कामयाबी भी आपके पास में होगी। अगर कामयाबी आपके पास नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप चैलेंजेस से हमेशा दूर रहे हैं और आपने इसको एक्सेप्ट करने की, इससे लड़ने के लिए आपने कभी अपने आप को तैयार ही नहीं किया है। आपने कैसे सोच लिया कि मैदान में मैं जाऊंगा और मैं हार जाऊंगा? जब आपने चैलेंज ही नहीं लिया, उसका एक्सेप्ट ही नहीं किया, चाहे मैं हारूंगा या जीतूंगा, कम से कम लड़के तो देखूंगा कि मेरे अंदर ताकत कितनी है, मैं इसको हरा भी पाऊंगा या नहीं भी हरा पाऊंगा। ये तो तभी पता लगेगा ना जब आप उससे लड़ेंगे। आप मैदान में उतरे ही नहीं और आपने हार स्वीकार कर ली कि मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। दोस्तों, आज नहीं तो कल अगर आप मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें विजेता नहीं बना सकती, कोई भी आपको सक्सेस नहीं बना सकता। हाँ, अगर आप मैदान में जाते हैं, हार जाते हैं, तो बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी, क्योंकि आपने लड़े और अपने आप को कुछ सीखने के लिए मजबूर भी किया कि अगली बार जब मैं उतरूंगा तो लोगों के लिए हंसी का पात्र बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। अब की बार मेरे पे लोग नहीं हंसेंगे, कुछ मेहनत की तैयारी के साथ आएंगे आप, और एक न दिन ऐसा आएगा 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, चौथी बार में आप 101% एक बार विनर बन के मैदान से जाएंगे। सारी चीज़ें सिस्टम से होती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सॉल्यूशन आपके पास है, इसको कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता, खुद इसका आप एक सॉल्यूशन है, माइंड इसका आपका सॉल्यूशन है, पॉजिटिविटी इसका और सॉल्यूशन है। इसलिए मुश्किलों से लड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।